किशोर प्रभु जय जय मां। परम मंगलमय परात्पर अग्रेश्वर अकारण कर्तावरोडालय जगत नियंता जगदाधार आखिर ब्रह्मांड नायक नंदनंदन यशोदानंदन देवकी नंदन वासुदेव कृष्ण की वांगमय प्रतिमूर्ति कार्तिक मास की पावन बेला पर उपस्थित समस्त भक्त वृंद पार ब्रह्म परमेश्वर की पावन लीला का अनुकरण करने वाले समस्त श्रोता एकाग्रचित्त भाव से विराजमान होकर आए बड़े भाव से भगवान नाम गुणानुवाद तत्पश्चात सुंदर अमृतमय रसमय कथा का आनंद बड़े भाव से शांत चित्त बैठना और यदि शांत चित्त एकाग्र चित्त बैठोगे तभी आनंद आएगा और यदि बात करना है तो बात करने के लिए बहुत सी जगह पड़ी हुई है। कथा पंडाल बात करने की जगह नहीं है। आए बड़े प्रेम से परमात्मा के नाम से जुड़े अपनी बाणी में अमृत घोर रचना राधे राधे बोल। अपनी बाणी में अमृत घोर रचना राधे राधे बोल। राधे राधे
लाल रिझावे राधा जी महाराज रचा में राधा जी नंद लाल रिझावे राधा जी महाराज रचा में राधा जी नंद लाल रिझावे इस छटा को भर के नयन में इस छटा को भर के नयन में अंदर के पट को रचना राधे राधे बोल रचना राधे राधे बोल रचना राधे राधे ओ राधे राधे बोल श्यामा श्यामा बोल राधे राधे बोल प्यारे श्यामा श्यामा बोल राधे राधे बोल श्यामा श्यामा बोल राधे राधे बोल प्यारे श्यामा श्यामा बोल अपनी बाड़ी में बोल कृष्णा राधे राधे बोल कृष्णा राधे राधे बोल कृष्णा राधे राधे बोल कृष्णा राधे राधे प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान के श्री वृंदावन धाम के बांके बिहारी सरकार की जय जय श्री राधे जय 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 श्री राधे श्याम। बड़ा ही पावन चरित्र परमात्मा का नित्य प्रति आप लोग विराजमान होकर पार ब्रह्म परमेश्वर के चरणार बिंदुओं की उपासना करते हो। जीवन का परम सौभाग्य सबसे स्वर्णिम पल होते हैं परमात्मा की भक्ति के। चैतन्य महाप्रभु ने बड़ी अद्भुत बात कही है भक्ति के विषय में, और कहा भी है कोई कैसा भी व्यक्ति हो यदि उसके हृदय में भक्ति विराजमान है तो परमात्मा उसकी भक्ति स्वीकार करते हैं। भक्ति मुक्ति स्पृहायावत् पिशाची हृदि वर्तते मावत् प्रेम सुखास्यात्र कथम अभ्युदयो भवेत्। परमात्मा की भक्ति मात्र से जीव का कल्याण होता है। आचार्य सुखदेव वर्णन करते हैं राजन, एक अद्भुत चरित्र हमें स्मरण हो रहा है, बड़े ध्यान से सुनना। कभी कभी भगवान चारों वेदों के निष्णांत विद्वानों को भी प्राप्त नहीं होते और भगवान उनको प्राप्त हो जाते हैं जो कभी जीवन में पाठशाला का मुंह भी नहीं देखते। बड़ी अद्भुत बात करते हैं। आज गोपा अष्टमी का पावन पर्व है, तो आज के दिन मेरे परमात्मा मैया यशोदा से कहते हैं, हे मां, आज से मैं बछड़े चराना बंद करके गौने चराने के लिए जाऊंगा। मैया ने कहा, कोई बात नहीं लाला, तुम गौने चराने जाना चाहते हो तो जरूर जाओ। आज मैया ने सुंदर पीतांबर धारण कराया। पीतांबर धारण करा करके सुंदर वैजंती की माला धारण कराई, हाथ में बांसुरी दे दिया, मोर मुकुट बांध दिया, साथ में मधुमंगल श्री दामा
अनेक सखा हाथ में डंडा लेकर के चल पड़ते हैं। एक दो गाय नहीं थी नंद बाबा के, 9 लाख गैया नंद बाबा के नित नयो माखन हो। 9 लाख गाय थी नंद बाबा के। महाराज मेरे परमात्मा इस ब्रजधाम में आकर के आज से गोचारण का काम प्रारंभ किए। गोविंद का नाम हुआ गोपाल। जो गो का पालन करता है वही गोपाल है। वैसे तो संसार का पालन वही करता है, लेकिन आज विशेष नाम मिला मैया की तरफ से गोपाल। बड़े ध्यान से जाना। वन में निकल गए, मैया को भूल गया। मैया इतनी उत्साहित थी कि आज मेरा लाला गाय चरावे के लिए जाएगा, तो ना कुछ खाने को दिया ना कुछ पीने को दिया। और भगवान भी बड़ी दूर निकल गए गाय चराने। एक सखा कहता है, लाला बड़ी जोर की भूख लगी है, यदि हम यहाँ से नंदगांव चलेंगे तो बड़ी दूर है नंदगांव, पहुंचेंगे तो शाम हो जाएगी। छोटा सा सखा था मधुमंगल। मधुमंगल कहता है, लाला कोई तो व्यवस्था कर कि ये भूख मिट जाए। भगवान ने कहा, एक काम करो, यहाँ कुछ दूर पर कुछ ब्राह्मण देवता यज्ञ कर रहे हैं, उन ब्राह्मण देवताओं की अनुमति से और खुद भी पा लेना। छोटे छोटे सखा, बड़े सरल सखा हैं भगवान। और उन सरल सखाओं ने क्या किया, अपनी अपनी लकुटी उठाई और उठा करके चल देते हैं खेलते हुए। एक सखा कहता है कि देखो तो कन्हैया हमारा कितना ख्याल रखता है। मधुमंगल कहता है, हम भी तो वाकई ताई भोजन लेके आएंगे तभी ख्याल रखता है, ऐसे थोड़े रखता है। ये सखा का भाव जो होता है बड़ा अटपटा भाव होता है। इस सखा और सखी के भाव में व्यक्ति भाषा की मर्यादा को भी भूल जाता है। उनको ये नहीं पता कि ये भगवान है, ये परब्रह्म है, ये ईश्वर है। एक बात मेरी याद रखना, यदि परमात्मा से आपने कोई संबंध स्थापित कर दिया है कि मेरा परमात्मा से ये संबंध है, तो फिर उसको ईश्वर के रूप में मत देखना कि ईश्वर है। जो संबंध बनाया है, यदि आप भक्त और भगवान का संबंध बनाए हो तो उस मर्यादा में रहना। यदि आप उससे पुत्र का संबंध बनाए हो तो उस मर्यादा का पालन करना। यदि आप उसको मित्र का संबंध बनाए हो तो उससे वही मित्रता का संबंध निभाना, क्योंकि परमात्मा जो संबंध बनाता है उसी संबंध को निभाता है। ग्वालवाल पहुंच गए। ग्वालवाल जाकर के प्रणाम किया किनको? ब्राह्मण देवताओं। ब्राह्मण देवता ज्ञान के अभिमानी, इतना अभिमान था उनको कि हम तो चारों वेदों के ज्ञाता हैं, हम निष्णांत विद्वान हैं। ग्वालवाल भगवान के सखा। विचार करो, वो 4 वेदों के ज्ञाता रोज स्वाहा स्वाहा करते हैं, भगवान नहीं मिले। और जिनको कुछ नहीं आता, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, केवल कृष्ण के आश्रित हैं, परमात्मा उनके साथ नित्य गाय चराते हैं, नित्य उनके साथ लीलाएं करते हैं। बड़ी अद्भुत बात हुई। उन्होंने प्रणाम किया, हे भूमि देवा श्रुत कृष्णादेश कारिणः, हम कृष्ण के आदेश का पालन करने आए, हमारा प्रणाम स्वीकार करो। प्राप्तां जानीति भद्रं वो गोपान्नो राम चोदितां। कृष्ण और बलराम दोनों को भूख लगी, गाय चराते हुए दोनों आए हुए हैं वन में। उन्होंने आदेश दिया है, जाओ ग्वालवालों, यज्ञ मंडप से कुछ भोजन लेकर के आओ, इसलिए ब्राह्मण देवताओं आप उन्हें भोजन दो। और ब्राह्मण देवता आहुतियां डाल रहे हैं, लेकिन उन्होंने उन
ब्रज ग्वाल वालों का प्रणाम भी स्वीकार नहीं किया। कितना अभिमान। और मन में क्या करते हैं, ये ग्वारिये पता नहीं अनपढ़ गंवार कहां से आ गए सुबह सुबह, और उनको भगा दिया वहां से, बोले भी नहीं उनसे। ग्वाल वाल वापस आकर के भगवान के पास आए। मेरे परमात्मा पूछते हैं मधुमंगल से, क्यों मधुमंगल, क्या लेकर आए हो? जरूर तुम कोई अच्छी चीज लाए हो। मधुमंगल कहता है, हाँ कन्हैया जरूर लाया हूं अच्छी चीज। क्या लाए हो? बोले गरम गरम कोयले का अंगार लाया हूं, तो तू भी खा ले, मैं तो खा के आ गया हूं। भगवान ने कहा, ऐसी बात क्यों करे मधुमंगल? मधुमंगल कहता है, तुमने ऐसी जगह भेजी कि वहां हमारा अपमान हो गया। वो ब्राह्मण देवता हमसे बोले तक नहीं, हमारा प्रणाम भी स्वीकार नहीं किया, भोजन देने की तो बड़ी दूर की बात। महाराज भगवान मुस्कुराए, मधुमंगल से कहते हैं, मेरे सखा तुम गलत जगह पहुंच गए। मैंने तुम्हें उन ब्राह्मण देवताओं की पत्नियों के पास भेजने के लिए कहा था। तुम उन यज्ञ पत्नियों के पास जाते तो भोजन जरूर मिलता। यदि हमारे अंदर ज्ञान भरा पड़ा हो और भक्ति ना हो, सरलता ना हो, तो हमारा ज्ञान व्यर्थ है। हम कितने बड़े विद्वान क्यों ना हो जाएं, यदि परमात्मा की भक्ति से विमुख हैं तो हमारी विद्वता व्यर्थ है। ग्वाल वाल फिर से गए, इस बार ब्राह्मण देवताओं की तरफ देखा भी नहीं और सीधे यज्ञ पत्नियों के पास पहुंचे। अब ब्राह्मण देवता यज्ञ में आहुति दे रहे हैं, बोल कुछ सकते नहीं, कह कुछ सकते नहीं, उठ सकते नहीं, और मन में विचार करते हैं, ग्वारिये अनपढ़ कहीं के हमारे घर में कैसे प्रवेश कर गए, ये हमारी पत्नियों के पास क्यों जा रहे हैं। और बड़ी अद्भुत बात हुई। ग्वाल वाल पहुंच करके उन माताओं को प्रणाम करते हैं। मां, कृष्ण और बलराम आए, भगवान ने हमें याद किया, क्या आदेश दिया। मां, उन्हें बड़ी जोर की भूख लगी है, आप उनके लिए कुछ प्रसाद दे दो, भोजन दे दो। माताओं ने कहा बैठो। उन माताओं ने बिना देरी किए 56 भोग का निर्माण कर दी है गोविंद के। मन में भाव है, आज मेरे गोपाल हमारे हाथों से खाएंगे, आज हमें नंद नंदन के अद्भुत दर्शन होंगे, आज हमें उस पर ब्रह्म के स्वरूप का साक्षात्कार होगा। इससे बड़ा सौभाग्य जीवन में दूसरा कोई नहीं हो सकता। महाराज 56 भोग बना करके, हार सजा करके, वो यज्ञ पत्नियां अपने सर पर उस हार को रख करके चल देती हैं। बाहर देखते हैं पतिदेव विराजमान है। मन में विचार आया, ये दिन से आज्ञा लेकर के हम जाएंगी, और इन्होंने मना कर दिया तो आज हम गोविंद के दर्शन से भी वंचित हो जाएंगे। और यदि इन्होंने मना नहीं किया, ऐसा संभव नहीं है कि हमें मना न करें, क्योंकि इनके हृदय में तो कूट कूट करके अभिमान भरा पड़ा है, और अभिमानी कभी परमात्मा के पास नहीं जा सकता। जहां अभिमान होता है वहां गोविंद का निवास नहीं हो सकता। महाराज बड़ी अद्भुत बात हुई। वो ग्वाल वाल आगे आगे, माताएं पीछे पीछे। आज माताओं ने विचार किया कि हम अपने पतियों की आज्ञा भी नहीं लेंगी, घूंघट कर लिया और सब कुछ छोड़ करके परमात्मा के सम्मुख जा पहुंची। परमात्मा के समीप जाकर के माताओं ने गोविंद के दर्शन किए। बड़ा अद्भुत वर्णन करते हैं सूत जी।
भगवान की बड़ी अद्भुत छटा है। श्यामं हिरण्य परिधिम वनमाल्यवर्णं धातु प्रवानलपटे नटवेश्यमनुव्रतांसे विन्यस्तहस्तमितरेण धुनाननब्जं कर्णो कपाल कपोल मुखा। लक्ष्मण के साथ जनकपुर पे गए और इनकी सुंदर छटा को लोगों ने देखा। परमात्मा राम के प्रवेश करते ही जनकपुर वासियों की क्या गति हुई जानते हो? बाबा ने वर्णन किया। धाये धाम काम सब त्यागी। धाये धाम, मिथिला में आज सारे धाम उपस्थित हुए और मिथिला वासी काम सब त्यागी, अपनी समस्त वासनाओं का त्याग करके, अपनी समस्त कामनाओं का त्याग करके आज श्याम और गौर वर्ण के परमात्मा का दर्शन करने के लिए उमड़ पड़े। ये सुंदर अद्भुत रूप को देख करके आज ये माताएं वर्णन करती हैं, धन्य है प्रभु तेरी ऐसी कृपा। प्रणाम किया किसने? माताओं ने नहीं। माता तो अपना पुत्र मानती थी भगवान। प्रणाम किसने किया? मेरे गोविंद ने प्रणाम किया, स्वागत किया। स्वागतम वो महाभाग आस्याताम करवाम किम यन्नो विवृक्षया प्राप्ता उपपन्न मिदं दिवः। हे माताओं, आप आई हो, हम आपका स्वागत करते हैं, आपको हम प्रणाम करते हैं। माताएं बड़ी प्रसन्न हुई, धन्य है गोपाल, अद्भुत कृपा करके आज आपने हमें बुलाया और बुला करके हमारा स्वागत करते हो, हमें प्रणाम भी करते हो। प्रभु एक कामना लेकर के आई हैं आपके पास। भगवान ने कहा अभी भी कामना है? यदि भगवान से मिलने के बाद कामना रहे तो जीवन व्यर्थ है। लेकिन याद रखना, कोई भी वस्तु जो संसार के लिए की जाती है, ये तो एक परमात्मा के लिए की जाए तो ये सार्थक हो जाता है। कैसे सार्थक? आसक्ति संसार में है तो बुरी है, यदि आसक्ति परमात्मा पे हो जाए, ईश्वर पे हो जाए, तो आसक्ति भी विरक्ति का काम करती है। महाराज, इसलिए मैं कहता हूं कि यदि कामना संसार की है, वासना संसार की है तो बुरी है। यदि कामना ईश्वर की प्राप्ति की है तो कामना भी सार्थक है और वासना भी सार्थक है। इसलिए ईश्वर से जुड़ा हुआ प्रत्येक कार्य हमारे जीवन के लिए बड़ा अद्भुत सार्थक होता है। कामना लेकर माताएं गई, प्रभु एक कामना है, क्या? आप हमारी गोद में विराजमान हो जाओ और हम अपने हाथों से आपको ये भोग खिलाना चाहेंगे। भगवान के भी नेत्र बदल हो विषय है, लेकिन भक्ति में प्रवेश कर जाना, हृदय में सरलता का भाव उत्पन्न कर लेना एक अलग विषय है। यदि ज्ञान है तो अभिमान भी है, इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए। यदि ज्ञान है तो अभिमान है। और महाराज, एक बात ये भी याद रखना, यदि अभिमान है तो न ज्ञान सार्थक है और न ही महाराज आपका अभिमान सार्थक है। यदि अभिमान भी हो तो ईश्वर के लिए हो कि ये मेरा ही है, ये मेरा अभिमान है, गोपाल मेरे सिवा किसी का नहीं है, ये मेरा अभिमान है, ये मेरा बन करके ही रहे, ये मेरा अभिमान है।
ये अभिमान भी परमात्मा के लिए हो जाए कि मेरा है, ये मुझे अभिमान है, तो यह भी सार्थक है। भगवान ने आज आपके पतिदेव आपका बड़ा अद्भुत स्वागत करेंगे। माताएं गई, पतिदेव हाथ जोड़ करके खड़े हैं, एक मन्नत जोड़ करके, और कहती हैं धन्य है देवियों, आज आपने उस पर ब्रह्म के दर्शन किए। ये हमारा सौभाग्य है कि आज हमारी आप धर्म पत्नी हो, हमारा तो जीवन व्यर्थ है। बड़ी अद्भुत व्याख्या करते हैं ब्राह्मण देवता, कहते हैं एक जन मुनस्त्र व्रत वेद्या बहुज्ञता धिक्कुलम हमारा ज्ञान यदि परमात्मा के काम ना आए, हमारा ज्ञान यदि ईश्वर से मिला ना सके, हमारा ज्ञान व्यर्थ है। यही कह रहे हैं ब्राह्मण देवता, हमारी विद्या व्यर्थ है। जिस विद्या के अभिमान के वशीभूत हम परमात्मा से मिल ना सके, ऐसी विद्या का कोई मतलब नहीं। धिक्कुलम क्रियाग्राक्षम विमुखाये तथोच्छजे, हाथों से खिला करके खाए। जा पर कृपा राम जी के होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। जिस पर मेरे परमात्मा की कृपा हो जाती है, संसार की कृपा उसके ऊपर बरसती है। दुनिया विमुख हो जाए आपसे, यदि ईश्वर कि प्रभु वास्तविक बात, इस संसार में जो जीव आया है उस कथा के माध्यम से बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है। श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा, ये संसार में सबसे दुर्लभ कार्य है। इस संसार में दो ही चीज दुर्लभ हैं। महाराज अद्भुत वर्णन करते हैं कार्तिक मास की पावन कथा का। सूत जी कहते हैं कार्तिक शुक्ल पक्ष की जो अष्टमी होती है उसे हम गोपा अष्टमी के नाम से भी जानते हैं। मैं आप सबको उसका बड़ा अद्भुत इतिहास सुनाता हूं। बाल्यावस्था में भगवान श्री कृष्ण बछड़े चराया करते थे, और कार्तिक शुक्ल फिर प्रदक्षिणा करनी चाहिए, और प्रदक्षिणा करके गाय के पीछे पीछे कुछ दूर चलें। जो गाय के खुर से धूल उड़ती है वो हमारे शरीर में पड़े, जिससे हमारे पाप दूर हो जाते हैं। भगवान जब गाय चरा के आते थे तो मैया शाम के उनका दर्शन करती थी। जानते हो परमात्मा के बाल बड़े घुंघराले थे, मोती जैसे दांत, तीखी सी नासिका, जैसे मोती की छटा दिखाई दे, ऐसा अद्भुत सुंदर स्वरूप परमात्मा का दिखाई देता। तभी ये गाया था अधरम मधुरम वदनम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। परमात्मा का अधर भी मधुर है, परमात्मा की वेण भी मधुर है, परमात्मा का सब कुछ मधुर है, मधुर ही मधुर है। महाराज सूत जी कहते हैं इसके बाद आज के दिन परम प्रिय श्री राधा जी के नाम से विख्यात राधा कुंड में स्नान करने का बड़ा महत्व है। और भगवान श्री कृष्ण के पूजन मात्र से व्यक्ति के समस्त पाप ऐसे चले जाते हैं जैसे सूर्योदय होने पर अंधेरा छट जाता है। सूर्य की लालिमा दिखाई दी, अंधेरे का विनाश हो जाता है। इस तरह सायंकाल भी गोधूल के समय
गौ के पीछे पीछे चलने से अनेक जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। इस दिन गौदान का बड़ा महत्व है। लेकिन महाराज गौदान की पद्धति बड़ी अलग है। गौदान करो, गाय का दान करो, उसके लिए है, और उसमें स्नान और दान करने से मनुष्य को शीघ्र ही परमात्मा के पद की प्राप्ति होती है, परमात्मा की भक्ति की प्राप्ति होती है। आदरणीय श्री शुद्ध जी कहते हैं, राजन आज के दिन किया गया कोई भी कर्म या पाप करो, या महाराज आज पाप करने से बचना चाहिए। बड़ी अद्भुत बात है। परमात्मा के चरणार बिंदों में विराजमान होकर 88,000 सौनक आज ऋषि भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु ऐसी ही भक्ति हमारे हृदय में भी भर दो। यदि हमारे हृदय में ऐसी भक्ति आ जाए तो फिर जीवन हमारा वास्तविक धर्म हो जाए। परमात्मा से वास्तविकता से प्रेम करो, और परमात्मा से जब आजा आजा समैया लागी है तो से नजरिया, आजा आजा समैया लागी है तो से नजरिया, आजा आजा समैया, आजा आजा समैया, आजा आजा समैया, आजा आजा समैया, आजा समैया लागी है तो से नजरिया, आजा आजा समैया लागी है तो से नजरिया। तेरे वियोग में ये दिन गुजारे, तेरे वियोग में ये दिन गुजारे, आजा आजा समैया, आजा आजा समैया, आजा आजा समैया, आजा आजा समैया, ओ लागी है तो से नजरिया, आजा आजा समैया लागी है तो से नजरिया, आजा आजा। तेरे बिना कुछ आए ना हमको, तेरे बिना कुछ आए ना हमको, प्रतिदिन पुकारे प्रभु हम तुमको, प्रतिदिन पुकारे, आओ प्रभु मेरे प्राणों से प्यारे, आओ प्रभु मेरे प्राणों लागी है तो से नजरिया, आजा आजा समैया, आजा आजा समैया, आजा आजा समैया, आजा आजा समैया, आजा समैया लागी है तो से नजरिया, आजा आजा समैया, आजा आजा समैया, आजा आजा समैया। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुवर विमल यशो जो दायक फल चार, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवारण सुमति के संगी, कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल हाथ वज्र मगध विराजे कांधे मूंज जनेऊ, शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर रामदास करिहे सो वातु, प्रभु सुनगे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया, सुरलोक धरि सिंह दिखावा, दुर्लोक धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज समारे, लाए सजीवन
कोटि कके यमन उजारो जीव कलापति हो हमको बिनाश बुलाए यहाँ पर लाए खेत कके कर तुम करेगा लाए क्या कुछ जान वारो वो नहीं जानत है जग में का संग नाम मुरारो सुंदर के रावण दास गई कोटम राक्षस को बलि को बन मारो ताहि समय हनुमान महाबल जाए महाबली जग मारो कहत ते तो भगवान तुझे प्रभु मेरा तो परिवार कोई जान रहे जग में कभी संकट मोचन नाम मुरारो बाल लगे और दर्शन के सब प्राण करे दुख रावण ऐसा वेद सुखे नशे तो कभी गुरु कभी वारो आनि सजीवन हाथ लगे लग मर के समाधान हुआ तो नहीं जानत है जग में कभी संकर में रावण युद्धे अदान कियो तब नाम विपात सबे केदार श्री रघुनाथ समेत सबे दल मोह भयो हे संकर वार आनि कगे सबे हनुमान बंधन काटे जाते तो नहीं जानत है जग में कभी संकर मोह नाम बंधु समेत जबे रावण रघुनाथ पताय सुधारो लेकिन कोई भले को बल प्रेम करे निर्बंध विचार गाय सहाय भयो तब ही हजार जन्म समस्त सहार तो नहीं जानत है आज मेरे पर देवन के तुम वीर महाप्रभु देखे चारो कौन संग लाल रे लाली रचे मधुर लाल फूल भद्र रे दानोदरन ये देखे कभी हो सीताराम 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 कहिए जही विधि राधे राम कही विधि राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए जही विधि राधे राम कही विधि सीताराम 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 कहिए जही विधि राधे राम कही मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में तो वकील नहीं प्यारे राम तेरे साथ में मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में तो वकील नहीं प्यारे राम तेरे साथ में विधि का विधान जान अनिदान सही है जही विधि राखे राम पाही देते रहिए सीताराम 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 कहिए जही विधि राखे राम ताहि विधि रहिए जही विधि राखे राम ताहि विधि रहिए जही विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। प्रेम से गुरु भक्तवत्सल भगवान की जय राधा वल्लभ भगवान की जय गिरधर गोपाल।